नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा नाम है रवि कुमार और मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी के अंदर सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आपकी जो फायरमैन भर्ती है, सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती है, वो किस प्रकार वर्क करती है, किस प्रकार फिजिकल होता है, कितने कितने का बैच यहाँ पर बनाया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं, फिजिकल से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा, आपको पूरी मदद इस वीडियो से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति निकल के आ रही है, मतलब अफवाह आ रही है कि सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, यूट्यूब के अंदर अच्छा नाम है उनका, वो बता रहे हैं कि इसमें जो फिजिकल होगा, फिजिकल में पहले दिन मतलब प्रत्येक सेंटर के ऊपर लगभग 700 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, 700 के बैच बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप बताइएगा, ये चीज पॉसिबल है क्या? अभी एक पूरा ग्राउंड होता है, उसमें 700 बच्चे बैठा दिए जाएंगे, जो बच्चा पीछे रहेगा तो उसका तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, और एक दिन में 700 बच्चों को बुलाकर फिजिकल करवाना, फिजिकल करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें करवाना, क्या ये एक दिन के अंदर पॉसिबल है क्या? ठीक है, अभी मैं और भी सबूत बताऊंगा और मैं पूरी जानकारी बताऊंगा जिन बच्चों के फॉर्म यहां पर फॉर्म स्टेटस मतलब जो एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा है उनको क्या करना चाहिए, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहां पर आप देखिए, अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल के लिए टोटल यहां पर 35 सेंटर अलॉट हुए। ये सेंटर की पीडीएफ में आपको जल्द अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से सारी चीजें आप देख पाओगे। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर आप देखोगे फिजिकल कैसे होगा। ठीक है, आपका जो सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती है, इसका फिजिकल कैसे होगा? क्या रियल में 700 बच्चों को बुलाया जाएगा? क्या 500 या 700 बच्चों को बुलाया जाएगा? तो ये सारी सच्चाई अभी आपको मालूम पड़ जाएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, 700 बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, वो कैसे नहीं बुलाया जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। फिजिकल कैसे होगा, कितने का बैच बनेगा? तो या तो आपका 150 का बैच बन सकता है, या आपका 100 बच्चों का, या फिर 120 बच्चों का। मेरे को पता है क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो वहां पे सीआईएसएफ का एक अलग रिक्रूटमेंट चल रहा था, शायद सीआईएसएफ फायरमैन ही होगा। ठीक है, वहां पर सीआईएसएफ फायरमैन का रिक्रूटमेंट चल रहा था और उसको मेरे को पता है, उसकी रनिंग वहां पर हो रही थी और रनिंग रोड पे हो रही थी। ठीक है, रोड पे 5 किलोमीटर रनिंग रोड के ऊपर ही होती है और यहां पर मैं आपको आगे टिप्स भी बताऊंगा किस प्रकार उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा कि भाई 50-50, 100 बच्चों के बैच बन रहे थे। कभी भी इतना यहां पर कभी ये बल्क में कभी भी नहीं दौड़ाया जाता कि भाई 700 बच्चों या 500 बच्चों या 400 बच्चों को एक साथ दौड़वा दे। कभी भी ऐसा नहीं दौड़ाता क्योंकि बच्चे गिर जाते हैं, चोट आने की संभावना है और यही सब कभी भी ये नहीं चाहती कि भाई बच्चों को चोट लगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे बैच आपका या तो बना दिया जाएगा 150 का या 100 का या 120 का। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजें हम समझते हैं। अब फिजिकल आपका कैसे होगा? ठीक है, तो फिजिकल में आप सभी को पता है, आपका जो फिजिकल है वो टोटल 27 दिन चलने वाला है। ठीक है, और 27 दिन में अगर फ्रेंड्स अगर 150 के हिसाब से आप देखोगे, यानी 35 सेंटर है, आप सभी को पता है 35 सेंटर अलॉट हुए और एक सेंटर के ऊपर आपके 150 कैंडिडेट बुलाए जाए तो टोटल एक दिन के अंदर 35 सेंटर के ऊपर बच्चे पहुंचेंगे 5250, जो कि रियल कंपटीशन है। जो बता रहे हैं ना 500 700 बच्चों को एक साथ बुला लिए जाएंगे और बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख फॉर्म भरेंगे। 12th पास की वैकेंसी है और केवल साइंस मैथ वाले इसको भर सकते हैं। अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी आपने देखा होगा, 8 लाख फॉर्म तो उसमें भरे गए थे, जिसमें साइंस वाले बच्चे भी है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी है, कॉमर्स वाले बच्चे भी है, आर्ट्स वाले बच्चे भी है, मतलब सभी बच्चे हैं और उसमें केवल 8 लाख फॉर्म भरे गए। तो क्या इसके अंदर संभव है? सीआईएसएफ फायरमैन जो आपकी 12th बेसिस की वैकेंसी है और केवल साइंस मैथ वाले भर सकते हैं, तो 8 लाख फॉर्म नहीं भरे गए। इसके अंदर फॉर्म भरे गए आपके 1.5 लाख या 2 लाख, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। ठीक है, अभी देखोगे अगर किसी सेंटर के ऊपर 150 बच्चे पहले दिन बुलाए जाते हैं, 35 यहां पर टोटल सेंटर है, तो 5250 बच्चे प्रत्येक दिन मतलब इन सेंटर के ऊपर पहुंचते हैं। कितने सेंटर के ऊपर? 35 सेंटर के मतलब एक सेंटर के एक दिन में इतने बच्चों का यहां पर क्या होता है? फिजिकल होता है, हाइट, वेट, चेस्ट,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में फ्रेंड्स मैं बता देता हूं लगभग 11 या 12 बज जाती है रात के, इतना टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इसी प्रकार टोटल 27 दिन आपका फिजिकल चलेगा, अगर इस हिसाब से देखोगे तो आपके बच्चे कितने रहे, मतलब टोटल कितने बच्चे का फिजिकल होगा 1,41,750, कितने बच्चों के हिसाब से 150 बच्चों के हिसाब से, जो कि रियल कंपटीशन है इस भर्ती के अंदर। यानी मैंने आपको सही बताया लगभग 2 लाख 1.5 या 2 लाख के करीबन बच्चों ने इसका फॉर्म लगाया। अभी आप देखोगे यानी आपने देखा होगा एसएससी जीडी में 100 बच्चों का जो फिजिकल हो रहा था, ठीक है, 39 दिन फिजिकल चला था और 100 बच्चों में से 70 बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे, 50 बच्चे रनिंग क्लियर कर पा रहे थे, 50 में से उसके बाद में कुछ बच्चे जैसे हाइट में निकल रहे थे, कुछ बच्चे चेस्ट में निकल रहे थे, कुछ बच्चे वेट में निकल रहे थे, तो कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल रहे थे। इस प्रकार टोटल 100 बच्चों में से जो फिजिकल की पूरी प्रोसेस क्लियर कर रहा था वो लगभग 40 बच्चे थे। यानी अगर आप देखोगे 40% यहां पर आपकी ये संभावनाएं रहती है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम 120 के हिसाब से देखें तो 120 के हिसाब से भी प्रत्येक दिन 4200 बच्चों का फिजिकल होगा 35 सेंटर के ऊपर, ठीक है। और यहां पर अगर 27 दिन इस प्रोसेस को चालू रखे तो 1,13,400 120 के हिसाब से, मैंने तो 150 के हिसाब से जोड़ा है। 150 की तो संभावना कब होती है जब बच्चे ज्यादा हो, अभी इसमें इतने बच्चे नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा आपको बताऊंगा रनिंग कैसे होती है। अभी यहां पर 27 दिन जो आपका फिजिकल चलेगा। अब यहां पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 500 बच्चों के हिसाब से एक दिन में 17,500 बच्चों का फिजिकल। आप बताइए कि 35 सेंटर के ऊपर संभव है क्या ये चीजें, ठीक है। कतई ये आपकी ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि इन बच्चों का पहले गेट के ऊपर एंट्री होती है, डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, इसके बाद में ग्रुप बनते हैं, बैच बनते हैं, बैच बनने के बाद में चेस्ट नंबर, हाइट, वेट, ये सारे मेजरमेंट नापे जाते हैं। फिर उनके अलग अलग बैच बनाए जाते हैं रनिंग के लिए, रनिंग जैसे क्वालिफाई होती है अलग दूसरे बच्चों को भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें संभव नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अब इन हिसाब से तो जो अलग यूट्यूबर बता रहे हैं कि भाई 500 बच्चों का प्रत्येक दिन एक सेंटर के ऊपर फिजिकल होगा, तो इस हिसाब से तो 4,72,500 27 दिन के अंदर होगा, जो कि संभव नहीं है। जीडी के अंदर 39 दिन फिजिकल चला था, 3,50,000 बच्चों का फिजिकल हुआ था, ठीक है। तो 27 दिन में 4,72,500 का ये कैसे करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें संभव नहीं है। अब यहां पर 700 के हिसाब से तो और भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी यूट्यूबर की देखा देखी यहां पर वीडियो नहीं बनाता। आपने देखा होगा यूट्यूब पर लगभग ऐसा ही होता है, एक वीडियो के ऊपर अच्छे व्यू है तो दूसरा यूट्यूब चैनल वाला भी उस वीडियो को देखकर सेम उसी टाइप का वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं वास्तविकता के साथ यहां पर जीता हूं, वास्तविकता के हिसाब से वीडियो बनाता हूं, ठीक है। जो रियल कंपटीशन है, जो रियल चीजें है, वही आपको चैनल के ऊपर बताता हूं। और मेरे को ये सारी चीजें मालूम है क्योंकि मैंने खुद जॉब की है, ठीक है। CISF के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो मेरे को पता है किस प्रकार क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब देखो ये जीडी वाला मैंने आपके सामने रखा है, 39 दिन फिजिकल चला था, 3,50,000 का फिजिकल हुआ था 39 दिन, ठीक है। सारी प्रोसेस हो रही थी यहां पर। तो यहां पर 27 दिन के अंदर 4 लाख कैसे करवा देंगे, ये 500 के हिसाब से तो 4 लाख ही होता है, तो ये चीजें संभव नहीं है, ठीक है। और अन्य यूट्यूब चैनल के हिसाब से तो 27 दिन में 6 लाख बच्चों का फिजिकल, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर फिजिकल कैसे होगा, तो फिजिकल की सारी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है उनको क्या करना है, ठीक है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनको क्या करना होगा। अभी जैसे फिजिकल होगा तो सबसे पहली प्रोसेस होगी आपकी यहां पर एंट्री के ऊपर यहां पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आधार कार्ड और आपका एक पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ होता है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस होगी वहां पर आपके मतलब एक हल्के से मतलब 50-50 या 100 के ग्रुप बना देंगे। फिर आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद में एक अलग से रनिंग के लिए अलग से बैच बनेगा। फिर आपकी हाइट नापी जाएंगी, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है, वेट नापा जाएगा, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ग्राउंड के लिए रनिंग के लिए ग्राउंड में उतार दिया जाएगा। और लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस एक दिन के अंदर होगी। तो आप बताइए कि 700 बच्चों का एक साथ ये हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो ये लगभग इतना ही होने वाला है, 120 या 150 एक सेंटर के ऊपर, इससे ज्यादा चीजें नहीं होने वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का यहां पर ये स्टेटस दिखा रहा है, योर पेमेंट हैज फेल्ड, ठीक है। एक तो ये दिखा रहा है और एक ये आ रहा है योर कैंडिडेचर यानी आपकी उम्मीदवारी हैज बीन रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रूटिनी,
योर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपकी उम्मीदवारी यहां पर रद्द कर दी गई है। स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है इसके बाद में आपकी ये उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर इन बच्चों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, ना तो इनको कोई जानकारी दी, ठीक है, ना कोई इनको मैसेज भेजा गया कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सीधा सीधा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और यहां पर फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको क्या करना चाहिए, तो इनको यहां पर यह है इनका हेल्पलाइन नंबर CISF का, आप या तो इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर है, अलग अलग नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल कीजिए, इनसे जानकारी मांगिए कि सर हमारे को क्या करना चाहिए। लगभग 50% यहां पर आपका मामला सुलझ सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे और भी हेल्पलाइन नंबर है और यहां पर इनका ईमेल आईडी वगैरह ये भी आपको दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। किसी विशेष भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए CISF भर्ती रिक्रूटमेंट सेल की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाती है। यदि आप भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है और जो नोटिफिकेशन है आपका उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, ईमेल आईडी आपकी दी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। अभी इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल हो रहा है, तो यहां पर आप सभी को पता है अभी बहुत सारे स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसियां निकली है। तो जो बच्चा CISF फायरमैन का फॉर्म लगाया है वो बच्चा इन वैकेंसियों में अपना फॉर्म लगा चुका है। तो अब इससे होगा क्या, कंपटीशन कम कैसे होगा, कंपटीशन कम, जैसे बिहार है तो बिहार वाले बच्चे भी CISF फायरमैन का फॉर्म लगाए तो कुछ 21,000 बच्चे यहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो कुछ बच्चे CISF फायरमैन के भी हो गए, तो ये इनके अंदर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ बच्चे बिहार SSC में अपना सिलेक्शन ले लेंगे, तो सीधा सीधा जो आपके फायरमैन के SSC जो CISF फायरमैन की वैकेंसी है इसमें आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। 60,000 यूपी पुलिस है, ठीक है, ये बच्चे सिलेक्शन लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे लगभग 1, 2, 3 या 4% बच्चे, ठीक है, ये सिलेक्शन ले लेंगे। कुछ बच्चे NTPC में लेंगे, कुछ बच्चे टेक्नीशियन, ALP, RPF, CGL, MTS, ठीक है। इस प्रकार जो बच्चे CISF फायरमैन का फॉर्म लगे, अगर वो बच्चे कुछ लगभग 4-5% बच्चे भी अगर इन वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसमें आपका वैकेंसी आपका खाली रहेगा और कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर मैंने बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बंपर वैकेंसी थी जो 10th लेवल की, जैसे SSC GD है, अभी 46,000 वैकेंसी है, इसका ज्वाइनिंग होगा, तो कुछ बच्चे इसके अंदर भी है जो CISF फायरमैन का फॉर्म लगाए तो इसके अंदर भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। कुछ बच्चे आने वाली वैकेंसी है जो 39,000 पदों के ऊपर निकली है, इसके अंदर अपना फॉर्म लगा लेंगे और उसके अंदर अपना सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी भर्तियां बहुत सारी निकली हुई है। अभी स्टेट के अंदर देखोगे, राजस्थान के अंदर अलग से वैकेंसी है, पशु परिसर वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे आपकी चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है लगभग 53,000 की, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रही बात यहां पर आपका, यहां पर जो रनिंग हो रहा है 5 किलोमीटर रनिंग है और ये रनिंग आपको 24 मिनट में क्लियर करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या रनिंग क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। ये आपका एक माइंड सेट बनाना आपको कि हाँ मैं कर सकता हूं, और थोड़ी बहुत आप मेहनत भी करते रहिए। आप अगर मन के अंदर ठान लेंगे कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर 5 किलोमीटर रनिंग माइंड का ही खेल है। अपने स्टेप को फॉलो कीजिए, एक इस प्रकार के लड़के को फॉलो कर लीजिए जो आपके आगे दौड़ रहा है और बढ़िया स्टेप वाला है, उसके स्टेप को छोड़िए मत, उसका पीछा करते रहिए, आप रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं और मेहनत कीजिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल के अंदर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।